यस सर। ऑलराइट। तो देखिए ना, अभी तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे हम लोग, कहीं पे लिखा हुआ है ना कि लाइफ साइकिल ऐसे अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, देखिए ना, ठीक है। मतलब ऊपर से तो नहीं दिख रहा अभी तक मुझे, है ना। तो आते देखते हैं उसको। बट जैसे अगर हम, मैंने यहाँ पे निकाल के भी रखा हुआ है अभी, कि यहाँ लेके आता हूँ। देखिए, गिग्स फॉर गिग में आर्टिकल है ऑन लाइफ साइकिल, ये एग्जाम का क्वेश्चन था, ये मतलब मोटा मोटी एग्जाम में कभी पूछा जाता था, ठीक है। तो देखिए, तो अभी थ्रेड का एक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। तो देखिए, लाइफ साइकिल स्टेट्स ऑफ अ थ्रेड, तो न्यू स्टेट, रनेबल स्टेट, ब्लॉक स्टेट, वेटिंग स्टेट, ठीक है। टाइम वेटिंग स्टेट, टर्मिनेटेड स्टेट, ऐसे करके, ठीक है। तो अब इसी जो भी दिखाया है यहाँ पे, इसको दिखाने के लिए या इसको इसके लिए क्या होता था, मतलब हमारे पास में लाइफ साइकिल मेथड्स था, ठीक है। तो कहीं पे दिखा भी रहा है, देखिए यहाँ पे नाम भी होगा बीच बीच में, देखिए ना, यहाँ पे जॉइन मेथड लिखा हुआ है, वेट मेथड लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहीं के पे स्टार्ट स्टॉप के बारे में भी जिक्र होगा, ठीक है। सब जगह तो अच्छा से नहीं दिया हुआ, रनेबल, ब्लॉक, वेटिंग, टाइम, ठीक है। उसके बाद में टर्मिनेट स्टेट में तो खत्म हो जाता है, खैर, ठीक है। तो इस तरह से कुछ, ये सब तो खैर फील्ड्स है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे स्लीप मेथड का इस्तेमाल किया, स्लीप मेथड का इस्तेमाल किया हुआ है, गेट स्टेट। चलिए, तो इसमें तो नहीं देख रहा हूँ मैं डेप्रिकेटेड मेथड वगैरह। पर देखिए, सो मेनी मेथड्स विच आर डेप्रिकेटेड दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे, कि अब वो, ठीक है, मोस्टली यूज नहीं होता। देखिए, जैसे ये वाला है ना, स्टॉप यूज नहीं हो रहा है, सस्पेंड यूज नहीं हो रहा है, क्यों यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, वाई ऑल दिस मेथड्स आर डेप्रिकेटेड बोल के, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो बाद में हम पढ़ेंगे, जब आते हैं इस लेवल पे, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्यों इसको डेप्रिकेट कर दिया गया, ठीक है, प्रैक्टिकली क्यों नहीं। और आज का बात नहीं है, कहाँ, 8 से ही देखिए, ठीक है, जावा 8 का मेरे ख्याल से इसका 20 ईयर्स हो गया होगा, है ना, ठीक है। तो 20 ईयर्स नहीं तो एटलीस्ट 15 साल हो गया होगा इसका खत्म हुआ, जावा 8 का, है ना, ठीक है। तो मतलब 15 ईयर्स बैक ओनली ये सब चीज़ डेप्रिकेट हो चुका है, ठीक है। बट अभी भी एकेडमिक्स में बहुत जगह है, ये सब चीज़ बुक्स वगैरह में रहता है, ठीक है। तो लेट्स फॉरगेट अबाउट दैट राइट नाउ, ठीक है। तो चलिए, अभी थर्ड क्लास हमने देखा, थर्ड क्लास में दुनिया भर का मेथड है, ठीक है। तो अब दो मेथड यहाँ पे बताया गया है कि आप रनेबल को भी इंप्लीमेंट करके कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है, ठीक है, थर्ड क्लास को। तो थर्ड क्लास इज मच ऑब्वियस एक्चुअली, ठीक है। ये वाला तरीका ज्यादा मुझे ठीक लगता है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो इसको ट्राई करके देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, ये वाला मेथड को ट्राई करके देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जिस क्लास को आपको थ्रेड बनाना है, ठीक है, उसको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा थ्रेड क्लास को, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, इट विल गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ थ्रेड, है ना, वो थ्रेड बन जाएगा। तो अब हमको T1 T2 T3 तीनों को थ्रेड बनाना है, ठीक है। तो हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा थ्रेड क्लास को यहाँ पे, ठीक है। एंड मेक श्योर, अच्छा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो इस पैकेज का, ये जावा डॉट लैंग का, तो कुछ आएगा नहीं, कुछ इंपोर्ट होगा नहीं, बिकॉज लैंग इज ऑलरेडी इंपोर्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, यहाँ कोई एरर नहीं आ रहा था, बट अगर थोड़ा देर के लिए सिर्फ दिखाने के लिए मैं करता हूँ यहाँ पे, कि अगर T2 में मैं जाके क्या करता हूँ, रनेबल को इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ, तो अब देखिए एरर आएगा, रनेबल है, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें नहीं आ रहा था प्रॉब्लम, ठीक है, बट इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये हो गया ओपी, यहाँ से ओपी समझ में आएगा, थ्योरी है ना ओपी का, ठीक है। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि इंटरफेस को अगर कोई क्लास इंप्लीमेंट करता है, तो उसमें जितना मेथड होता है, ठीक है, उसका बॉडी यहाँ पे बनाना पड़ेगा, उसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। तो रनेबल में कितना मेथड है, सिंगल मेथड, एक ही मेथड है, इसका नाम है रन, ठीक है ना। और वही वही आ रहा है, देखिए ना वहाँ पे, द रनेबल इंटरफेस शुड बी implemented by any class whose instances are intended to be executed by a thread। मतलब आपको वो रन मेथड को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, और हमारे पास में कोई रन मेथड यहाँ पे बना हुआ नहीं है अभी। एक्चुअली दिस मेथड इज गोइंग टू बी रन, ठीक है, इसको रन बनाना होगा, ठीक है। तो मतलब ये फर्क हो जाता है। अच्छा, थ्रेड में फिर एरर क्यों नहीं आया, ठीक है। तो बिकॉज थ्रेड में ऑलरेडी उस मेथड को, ठीक है, डिफाइन किया जा चुका है, ठीक है। तो अगर आप इसको डिफाइन नहीं करते, तो उसका वहीं का बॉडी यहाँ पे यूज कर लिया जाएगा, ठीक है, उसी का बॉडी इस्तेमाल कर लिया जाएगा, बट, ठीक है, एक्चुअली याद रखिएगा, थ्रेड का बॉडी ही उसको डिफाइन करता है ना, मतलब रन मेथड उसको डिफाइन करता है। तो कोई उसका एक डिफॉल्ट होगा वहां पे बना हुआ, ठीक है, रन का एक डिफॉल्ट बॉडी होगा, ठीक है। बट अगर आपको थ्रेड यूज करना है, मतलब आपको रन को यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा। एरर आए नहीं आए उससे मतलब नहीं, जैसे यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, ऑब्वियसली दिल भी लॉजिकल एरर, जैसे देखिए अभी, इवन आफ्टर, ठीक है, इसको वो करने के बाद भी, जब आप इसको ये कर लेते हैं, मतलब ये तीनों को हम बना लेते हैं, तो चलिए थ्रेड क्लास को ही वो करते हैं, इनहेरिट करते हैं, और यहाँ पे भी जाके एक्सटेंस थ्रेड। तो देखिए, फीचर्स तो आ गया इसमें थ्रेड का, ठीक है, ये थ्रेड बन सकता है, बट फिर आपको मतलब वो मेथड्स भी तो लगाना पड़ेगा ना, थ्रेड मतलब थ्रेड बनने के लिए जो क्वालिटीज होता है, ठीक है, क्वालिटीज को हमको हाईलाइट भी करवाना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें थ्रेड का क्वालिटी आ चुका है, ठीक है, आत्मा घुस गया है, बट उसको आपको अब
रिएक्ट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, या एक्ट भी करवाना पड़ेगा उस हिसाब से। तो अभी भी एक बार रन करके देखते हैं इसको, आप देखिएगा अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑल्दो हमने इतना काम कर लिया, बट फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई एरर भी नहीं है। बट रन कीजिएगा तो अभी भी देखिए थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3, रिमेंबर, ठीक है। अब देखिए किसी क्लास को थ्रेड बनाने के लिए सबसे पहले तो ये काम करना है, एक्सटेंड करना है थ्रेड क्लास को। और दूसरा चीज करना है, थ्रेड का बॉडी मतलब वो कोड जिसको आपको थ्रेड के तौर पे रन कराना है, इट हैज टू बी कंपल्सरी रिटन इन अ मेथड कॉल रन, है ना। आपको एकदम कंपल्सरी रन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब वहां पे एरर इसलिए आ रहा है, ठीक है, बिकॉज रन इज कमिंग फ्रॉम एन इंटरफेस, ठीक है, रन आ रहा है इंटरफेस से, ठीक है। और ये जो रन है ये पब्लिक है बाय डिफॉल्ट देयर, ठीक है। तो हमको मालूम है ना, इंटरफेस में कोई भी मेथड जब डिक्लेयर होता है तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक हो जाता है ना, ठीक है। तो पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट बोलते थे पहले, बट अब कितना करेक्ट होगा ये बोलना अब नहीं पता मुझे, बिकॉज वहाँ बॉडी भी बनता है आजकल, है ना, ठीक है, बॉडी बनता है। बट जैसे पहले हम लोग हमेशा बोलते थे पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होता है बाय डिफॉल्ट, अगर आपने बनाया नहीं बनाया उससे मतलब नहीं, इट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट, इट बिकम्स पब्लिक बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, है ना। तो अब हमको वो पब्लिक मॉडिफायर यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, वी हैव टू राइट इट, है ना। तो देखिए जैसे लिखा हमने वो एरर खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा वहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज हमारा मेथड का नाम चेंज हो चुका है, ठीक है, हमारा मेथड का नाम चेंज हो चुका है। तो अब हम इसको, अब देखिए थ्योरी में एक एक बात अच्छा से लिखा हुआ है एक्चुअली में, ठीक है, थ्योरी पढ़िएगा, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, तो ध्यान देने से बहुत कुछ मिलेगा हमको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, कहाँ दिखा था मैंने उस चीज़ को। अच्छा पढ़ते हैं इसको एक बार। प्रोवाइड्स दिस, ठीक है, डिफाइंस सिंगल मेथड दिस, ठीक है, मीन टू कंटेन, देखिए। तो रनेबल में इस मेथड को डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, सिंगल मेथड है वहां पर, और कुछ भी नहीं है। तो इसी के अंदर में रन के अंदर में ही हमारा कोड होना चाहिए थ्रेड का, ठीक है। तो जो, यस। ठीक है, थ्रेड इज नथिंग बट एक प्रोसेस, छोटा प्रोसेस सिंपली है, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम जो आप रन कराना चाहते हैं पैरेलली, है ना। तो उसका कोड आपको रन मेथड में लिखना पड़ेगा। एंड देखिए द रनेबल, ठीक है, द रनेबल ऑब्जेक्ट इज पास टू द थ्रेड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एज लाइक दिस, है ना। और इसको पढ़ते इसमें क्या लिखा हुआ है, वो बात जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ अभी तक नहीं मिला मुझे। द थ्रेड क्लास itself implement दिस, ठीक है, एप्लीकेशन सब क्लासेस प्रोवाइडिंग इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन, नहीं। अच्छा यहाँ पे आप देखिएगा यस। एक चीज जो मैं बताना चाह रहा था, देखिए हमने रन को बनाया है, बट यहाँ पे रन कॉल नहीं हुआ है, देखिए, ठीक है, रन को हम नहीं कॉल कर रहे हैं। इनफैक्ट एक मेथड कॉल हो रहा है स्टार्ट, ठीक है। सिमिलरली यस। यहाँ पे भी आप देखिएगा बनाया तो रन को है हमने, बट कॉल हो रहा है फिर से स्टार्ट। मतलब मेन में तो हमको किसको कॉल करना होगा, जैसे हेलो थ्रेड इज नथिंग बट दिस क्लास, है ना। तो मुझे यस। तो हेलो थ्रेड का स्टार्ट को कॉल करना चाहिए था, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग, मतलब वो यहाँ पे सॉरी रन को कॉल करना चाहिए, यहाँ पे तो स्टार्ट कॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। अगेन यस। यहाँ पे भी देखिए वही बात यहाँ पे बता रहे, नोटिस दैट बोथ एग्जांपल इन्वोक्स थ्रेड डॉट स्टार्ट इन ऑर्डर टू स्टार्ट द न्यू थ्रेड, है ना, ठीक है। तो ठीक है, विच ऑफ दीज ईडियम्स यू यूज, द फर्स्ट ईडियम विच एम्प्लॉयज अ रनेबल, ठीक है, is more general because runnable object can subclass class other than thread. The second, ठीक है, is used in simple अब ये तो हमको उल्टा बोल रहा है, बुक्स पढ़िएगा तो बुक्स में उल्टा, बुक्स में बोलता है रेकमेंड करता जाता है ये पढ़ यूज करने के लिए, ठीक है, बट ये बोल रहा है कि आप रनेबल का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। बट अभी हमको सिंपल ही यस। बनाना है, ठीक है, तो मैं इसलिए थर्ड क्लास का ये बोल रहा है कि देखिए द सेकंड इडियम, ठीक है, इज इजियर टू यूज इन सिंपल एप्लीकेशन, ठीक है, बट इट इज लिमिटेड बाय द फैक्ट दैट योर टास्क, ठीक है, क्लास मस्ट बी अ डिसेंडेंट ऑफ थ्रेड करके, ठीक है। तो the lesson focuses on the first approach which separates the runnable task from the thread object, ठीक है, like that, ठीक है। Not only, ठीक है, is this approach flexible, ठीक है, but हाई एंड एप्लीकेशन के लिए अच्छा है बोल के, ठीक है, फर्स्ट अप्रोच जो ये वाला है ना, ठीक है। तो चलिए एक एक दो जगह हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, एक दो जगह इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। बट इनिशियली जैसे हमारा ऐप छोटा ही होगा, और मेरे ख्याल से देखिए आप बार बार इस चीज को पढ़, जैसे देखिए मेरे लिए दोनों चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, आई नो बोथ ऑफ देम, ठीक है। हाँ ये लाइन शायद मैंने पहले बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, इसलिए रिपीटेशन बहुत जरूरी होता है ना। तो दिस वन, ये पैराग्राफ शायद मैंने पहले उतना ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, कि मतलब मैं रनेबल हमेशा से यूज करता हूँ, ऐसा नहीं कि यूज नहीं करता हूँ इसको, या मैंने भी स्टार्ट किया रनेबल से यहाँ पे आपके साथ भी है ना, ठीक है। बट ये सिंपल यस। लगता है हमेशा, ठीक है, दिस इज मोर सिंपलर एक्चुअली, ठीक है। बट अभी देखिए वो जो, मतलब अगर कोई मुझसे पूछता था ना कि मतलब कौन सा बेटर है क्यों यूज करते, तो मैं इसको बेटर बताता था पहले, ठीक है, क्यों बेटर है, बिकॉज इट इज सिंपल, ठीक है, जो यहाँ बोला भी है, देखिए मेरा बात यहाँ पे कंफर्म भी हुआ है कि द सेकंड ईडियम इज इजियर टू यूज, ठीक है, इन सिंपल एप्लीकेशन। तो मैं ये बोलता था, इस अभी भी मैंने वही बोला था कि ये सिंपल है, ठीक है, तो आप इसको यूज कर यस। सकते हैं। और मैंने बोला था देखिए कहीं ना कहीं से आपको कान पकड़ना पड़ रहा है इसी का, देखिए न्यू थ्रेड यूज करना पड़ रहा है, बट है ना, यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात बोला हुआ है पैराग्राफ में ऊपर में, कि अगर मान लीजिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे लूज कपलिंग वाला बात आ गया, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई दूसरा थ्रेड क्लास भी है, हो सकता है ना किसी ने और फीचरफुल थ्रेड क्लास बनाया हो,
ठीक है। तो आप उसका भी तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना। मतलब यहाँ पे ये श्योर नहीं है, ये जबरदस्ती नहीं कि आपको यही थ्रेड क्लास यूज करना है। आप दूसरा थ्रेड क्लास भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एनी अदर पर्सन या कहीं और से, या इवन मतलब ओरेकल वालों ने ही शायद एक नया थ्रेड क्लास बना दिया होगा, ठीक है, जो ज्यादा फीचरफुल होगा, तो आप उसको भी चाहे तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर आप ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज मतलब ये ज्यादा लूजली कपल्ड है ना, ठीक है। तो बट दिस वन इज टाइटली कपल्ड बिकॉज ये मतलब इसी पर्टिकुलर क्लास के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये थ्रेड क्लास को ही हमेशा यूज करेगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जब इसको यूज कीजिएगा, ये आता लैंग पैकेज से, ठीक है, तो उसका आपने ऊपर में सब लगा लिया होगा, मतलब पैकेज वैकेज का डिक्लेरेशन सारा हो गया होगा, तो ये ज्यादा टाइटली कपल्ड हो गया ये वाला, है ना। ठीक है, इसलिए नीचे में बोला भी है यही बात को कि ये इजियर टू इम्प्लीमेंट है, छोटा सा एप्लीकेशन में ये ज्यादा अच्छा है, बट इन बिगर एप्लीकेशन दिस इज मच बेटर है, ठीक है, दिस इज मच बेटर। तो चलिए पहला एग्जाम्पल को आप देख लीजिए इससे, ठीक है, फिर बाद का एग्जाम्पल्स में हम इसको भी यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देख तो ले पहले कि एग्जीक्यूशन क्या है हमारा, है ठीक है। तो अब क्यों अभी तक मेरा थ्रेड नहीं बना है यहाँ पे, ठीक है, वाई थ्रेड वाज नॉट क्रिएटेड इम्प्लीमेंटेड हियर, ठीक है, बिकॉज सबसे पहले तो वो रन मेथड में सब में बना ही देता हूँ, क्योंकि ये तो जरूरी है, ठीक है, ये जरूरी है हमको, सब में चाहिए रन मेथड, है ना। मतलब जिसमें आप थ्रेड बनाते हैं, जिस मेथड में आप थ्रेड बनाते हैं, उसका नाम कंपल्सरी रन होना चाहिए, ठीक है। तो बिकॉज ये रनेबल से आता है, ठीक है, ये इंटरफेस को यूज कर रहा है, ठीक है, रनेबल से आता है, इसीलिए ये होना ही चाहिए। चलिए तीनों में मैंने रन बना दिया, ठीक है। तो अब रन बनाने से भी कुछ नहीं होगा, देखिए, ठीक है, अभी थ्रेड बन गया, इसमें क्वालिटीज आ गया, बट अब यहाँ पे जो चीजें हमने यूज किया वो सही से यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब इसको ठीक करना होगा, ये तीनों ठीक हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब द वे आई हैव कॉल्ड दैट इज रॉन्ग एक्चुअली, ठीक है, उस वे को हमको ठीक कर लेना होगा, मतलब यहाँ पे कुछ ठीक करना होगा, बट उससे पहले रन करके एक बार देख लेते हैं। रन करके एक बार देख लेते हैं, देखिए अभी भी वही है ना, T1 T2 T3, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है ना, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में आ रहा यस। है। तो अब देखिए, अब ठीक है, थ्रेड बना दिया हमने, ठीक है। अब ये थ्रेड क्लास इसके पास जा रहा है, ठीक है, यहाँ आया, मतलब तीनों का हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, देखिए तीनों क्लास का, ठीक है ना। और ऑब्वियसली मतलब ये तीनों थ्रेड है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आके पढ़िए कुछ, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे मेथड जब लिखने जाइएगा, ठीक है, तो OPQ, ठीक है, आर से रन है, ठीक है ना, देखिए, इफ दिस थ्रेड वाज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ सेपरेट रन ऑब्जेक्ट, ठीक है, देन रनेबल ऑब्जेक्ट्स रन मेथड इज कॉल्ड, ठीक है, अदरवाइज दिस मेथड डज नथिंग एंड रिटर्न्स व्हाटएवर, ठीक है। मतलब इसका यस। डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन का बात किया जा रहा है, देखिए ये रन को हमने ओवरराइड कर दिया। आप चाहने से यहाँ पे वो ओवरराइड एनोटेशन डाल सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग नहीं करते, करना चाहिए हम लोग को। व्हाट विल डू, यहाँ पे @override ये डाल दीजिए, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलेगा कि ये थ्रेड में है ऑलरेडी, ठीक है, दिस रन इज देयर इन थ्रेड, हम देख सकते हैं यहाँ से, देखिए ना, यू कैन सी वेरी क्लियरली फ्रॉम हियर देयर इज अ फंक्शन कॉल रन, ठीक है ना, थ्रेड क्लास में है ऑलरेडी, है ना। तो इसका एक डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन भी है, और डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन ये है, देखिए, कि अगर थ्रेड, ठीक है, कंस्ट्रक्ट हुआ था रनेबल को यूज करके, ठीक है, देन उस रनेबल का रन मेथड को कॉल किया जाएगा यहाँ पे इसमें, है ना, ठीक है। अदरवाइज, ठीक है, दिस मेथड डज नथिंग एंड रिटर्न्स, देखिए कुछ भी नहीं करता ये, है ना, अदरवाइज, है ना, ठीक है। मतलब एक एम्प्टी इंप्लीमेंटेशन एक तरह से रन का, ठीक है। बिकॉज देखिए अगर मुझे थ्रेड बनाना है, इसका मतलब रन तो मुझे खुद से बनाना पड़ेगा ना, आई हैव टू क्रिएट इट बाय माय ओन एक्चुअली, ठीक है, जैसे हमने अपने केस में किया हुआ है, देखिए हर थ्रेड में हमने रन को डिफाइन किया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप एक नया डेफिनेशन देते तो पुराना डेफिनेशन तो बदल जाएगा ना। अब वो थ्रेड क्लास का डेफिनेशन तो यहाँ काम नहीं आ रहा है, यहाँ तो मेरा मेरा डेफिनेशन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये एनोट कर सकते हैं, इस तरह से एनोटेशन डाल सकते हैं, ओवरराइड हुआ है ये, ठीक है ना। तो यू कैन डू इट इन ऑल द केसेस, तो कम से कम ये करने का कोशिश कीजिए कि याद रहेगा ये सब चीजें। हम लोग यूज नहीं करते हैं ना, इसलिए याद नहीं रहता हम लोग को। एक बार पढ़ के, जैसे अभी ये मल्टी थ्रेडेड भी एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा। मैं तो लकी हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मुझे तो मिलते रहेगा, अभी आपको पढ़ाया, फिर कल को कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा मुझे पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो फिर मैं उसको यस पढ़ाऊंगा सर। तो मेरा क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है, चीज़ है ना। तो इसलिए मैं भूलूंगा नहीं। बट ठीक है, अभी आप तो भूल जाइएगा अगर वो रिटच नहीं कीजिएगा तो चीज़ों को, है ना, ठीक है। यस तो अब सर। ये भी चीज आपने देखा, हम लोग कहाँ यूज करते हैं नोटेशन को, बहुत रेयरली, है ना, ठीक है। नहीं सर। बट यस ये सर। सही सिचुएशन है जहाँ यूज करना चाहिए हम लोग को, आप देखिएगा कभी कभी सैम्पल कोड्स वगैरह में भी, है ना, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद मैंने देखा था कि नहीं, यहाँ तो लिखा नहीं है अभी तक, ठीक है। ऑल दो दे शुड राइट हियर, ठीक है, यहाँ पे भी लिखना चाहिए। तो सिंपलिस्टिकली नहीं मेंशन किया होगा, ठीक है, बट वी शुड, है ना, वी शुड राइट इट, है ना, बता देना चाहिए कि भाई ये ओवर राइट हो रहा है यहाँ पे। चलिए तो ठीक है, तो हमने थ्रेड बना दिया इसको। बट अब नीचे आइए, एक और फंक्शन का जिक्र होगा यहाँ पे, ठीक है, नीचे आइएगा, एक और फंक्शन का जिक्र है। द फंक्शन इज कॉल्ड
स्टार्ट, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉजेज दिस थ्रेड टू बिगिन एग्जीक्यूशन, मतलब आपको स्टार्ट से ही उसको बुलाना पड़ेगा, तब वो थ्रेड स्टार्ट होगा, है ना, ठीक है। और तभी देखिए जावा वर्चुअल मशीन कॉल्स द रन मेथड ऑफ दिस थ्रेड, है ना, ठीक है। मतलब आप डायरेक्ट रन मेथड को कॉल कीजिएगा तो वो नहीं होने वाला है, तो वो थ्रेड वाला फीचर नहीं मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। आपको स्टार्ट को कॉल करना पड़ेगा। तो स्टार्ट को मालूम है पहले से, ठीक है, मतलब स्टार्ट को या जेवीएम को पहले से मालूम है कि भाई इसके अंदर में रन है। अगर अगर आप स्टार्ट को कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप एस टी या स्टार्ट को कॉल कर पा रहे हैं, इसका मतलब है, ठीक है, कि इट्स अ थ्रेड, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, स्टार्ट थ्रेड क्लास का मेथड है ना, ठीक है, अभी हम लोग थ्रेड डॉट एच को ही देख रहे हैं। तो स्टार्ट थ्रेड का मेथड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर इस ऑब्जेक्ट से आप थ्रेड को स्टार्ट को कॉल कर पा रहे हैं, इसका मतलब है T1 इज अ थ्रेड। एंड इफ T1 इज अ थ्रेड, ठीक है, मतलब उसके अंदर में रन मेथड होगा ही होगा, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। यस सर। रन मेथड नहीं है तो एरर आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, एरर आएगा। तो चलिए, तो अभी हम तीनों जगह स्टार्ट को कॉल करते हैं और हम रन करके, हो सकता है कभी कभी एक बार में पता भी नहीं चलता क्योंकि हमारा कंप्यूटर बहुत फास्ट हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए हमको 2-3 बार रन करके देखना पड़ेगा प्रोग्राम को, वो चीज़ समझने के लिए। चलिए एनीवेज, तो अभी देखिए स्टार्ट मैंने कॉल कर दिया यहाँ पे। अब देखिए, अगर ये सब क्लासेस को देखिएगा तो स्टार्ट बिल्कुल पता नहीं चलेगा, मतलब देखिए अब ये प्रोग्रामिंग में हर चीज जो सामने दिखता है वही एनफ नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, यस सर। पीछे देखना पड़ेगा, जैसे, ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मल्टी थ्रेडिंग, थ्रेड क्लास को भी समझना जरूरी है। इसलिए मैं आजकल हमेशा रिलेट करता हूँ, देखिए ना, डॉक्यूमेंटेशन के साथ में इसको रिलेट करना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा ना, थ्रेड क्लास में स्टार्ट है, लिखा भी है, देखिए कि यही मेथड है जो क्या करता है, जो थ्रेड का एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है, देखिए ना, ठीक है। तो जब स्टार्ट आप कॉल कीजिएगा देन ओनली द जेवीएम, है ना, कॉल्स द रन मेथड ऑफ दिस थ्रेड, देखिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखिए, अब जावा मैंने नहीं बनाया है, मुझे तो अभी भी इंटरनल्स नहीं पता है जावा का, ठीक है। अब जिसने बनाया है वो ये बात बोल रहा है तो सही होगा, ठीक है। हमको तो उसी को बिलीव करके आगे चलना पड़ेगा, ठीक है। दिस डॉक्यूमेंटेशन इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम ऑरेकल, ठीक है। तो जो अभी जावा का करता धरता है, ठीक है, तो वहां से आ रहा है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू बिलीव दिस, है ना, इसको बिलीव करके चलना पड़ेगा। तो चलिए हम बैक जाते हैं, अब इसको फिर अब हम रन करके देखते हैं हम लोग कि अब कुछ चेंजेस है कि नहीं है। चलिए, तो अब देखिएगा, देखिए अभी भी सीक्वेंस सेम ही है, देखिए अभी भी कोई चेंज नहीं दिख रहा है मुझे, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। हाँ अब दिखा, देखिए कुछ फर्क दिखा ऊपर नीचे में, देखिए दोनों एग्जीक्यूशन में फर्क है अब, इसमें और यस इसमें, सर। देखिए, है ना। तो मैंने बोला ना कंप्यूटर्स बहुत फास्ट हो गया एक्चुअली में, ठीक है। तो जब तक हमारा एक थ्रेड एग्जीक्यूट है तब तक, मतलब जब तक एक, मतलब एक ही बार में एक थ्रेड एग्जीक्यूट हो जा रहा है आजकल, मतलब उसको रुकने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। बट यहाँ पे हुआ, देखिए यहाँ पे हुआ प्रॉब्लम। हालांकि सीक्वेंस दिख रहा है हम लोग को, थोड़ा सा सीक्वेंस में आया है, मतलब थ्रेड T1 तो पहले एग्जीक्यूट हो गया, बट T2 एंड T1 में गड़बड़ हुआ, देखिए जब तक T2 पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है, तब तक T3 घुस चुका था, देखिए ना, ठीक है। इसलिए ये दोनों लाइन लास्ट में आया, देखिए मतलब T2 से पहले एक्चुअली T3 कंप्लीट हुआ है, देखिए एंड ऑफ T3, है ना, ये थ्रेड 3 आ रहा है, और थ्रेड 2 लास्ट में कंप्लीट हुआ है, देखिए, है ना, ठीक है। तो अब इसको बार बार करते जाइए तो आपको पता चल जाएगा, तो स्लो कंप्यूटर में कीजिएगा ना, स्लो कंप्यूटर में ज्यादा अच्छा से हो जाता है, मतलब पता चलता है हम लोग को, है ना, ठीक है। ये देखिए, तो अभी भी दिख रहा है हम लोग को, देखिए, है ना, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, देखिए। लेकिन फिर इसमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, ठीक है, इसमें फिर बिल्कुल नहीं पता चल रहा है, अब देखिए अभी और अच्छा से पता चल रहा है, देखिए, है ना। तो T1 हमेशा कंप्लीट हो जा रहा है, देखिए बहुत पहले, है ना, ठीक है। उसके बाद में T2 का, T2 में फंस जा रहा है, देखिए T2 में फंस गया, ये T2 का 4 एग्जीक्यूशन हुआ था, फिर T2 रुक गया वहां पे, फिर T3 कंप्लीट हुआ, देखिए, ठीक है। T3 पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद में देखिए, है ना, फिर T2 लास्ट में एंड हो रहा है, देखिए, है ना। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो हमारा तीनों जो क्लास है, क्लास का मेथड है, वो पैरेलल में जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो दे आर गोइंग इनटू पैरेलल, ठीक है। तो कोई पहले खत्म हो जा रहा है, कोई बाद में खत्म हो जा रहा है, सिंपल है, ठीक है, लाइक दैट, है ना, ठीक है, इस तरह से काम कर रहा है वो, है ना। अब जितना बार आप चला चला के देखिएगा इसका, और ये कीजिए, मतलब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दीजिए अगर और अच्छा से देखना है तो शायद मेरे ख्याल से बेहतर टाइप से देखने हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे 5-5 ही रखा हुआ है, तो मेक इट मोर, ठीक है। तो इसको और ज्यादा करके देख लीजिए, आई इज लेस देन, ठीक है, 20 कर देते हैं यहाँ पे, सब में वैसे कर देते हैं, तो शायद तब ओवरलैप हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर एक एक लाइन से कीजिए ना, पता भी नहीं चलेगा कभी भी, ठीक है, शायद ही पता चलेगा, बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ आवर कंप्यूटर्स नाउ डेज। तो फ्यूचर में, भविष्य में, ऐसा प्रोग्राम दिखाना और मुश्किल हो जाएगा, तब ये सब में हमको और कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एग्जाम्पल्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, जहाँ पे प्रोग्राम को हम रियली स्लो बना के दिखा सके आपको, है ना, ठीक है, वैसा वैसा प्रोग्राम्स हमको ट्राई करना पड़ेगा, है ना। यस अभी सर। तो फिर भी हम लोग को दिख जा रहा है, मतलब यही चीज अगर हम 15 साल 20 साल पहले दिखाते तो इजीली दिख जाता था, ठीक है, ओवरलैपिंग एकदम आराम से मालूम चलता था, तो बिकॉज कंप्यूटर से स्लो, ठीक है। तो अब देखिए,
तो अब देख, अब मिक्सिंग दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। अब अगर ऊपर जाके देखते हैं मिक्सिंग दिख रहा है, बट अभी भी, हाँ अभी दिखा मिक्सिंग। तो देखिए T1 करके यहाँ तक, मतलब T1 लगभग खत्म हो चुका है, बट वो लास्ट लाइन नहीं आया था, देखिए ना, एंड ऑफ थ्रेड 1 बाद में आ रहा है। फिर देखिए T2 चालू हुआ, T2 का कुछ कंप्लीट हुआ, फिर T3 में आ गए हम लोग, देखिए, ठीक है, T3 आया। फिर यहाँ पे क्योंकि वो थ्रेड ऑफ हो ही चुका था, तो ये ऑफ हो गया। फिर उसके बाद देखिए T2 में नहीं गया है, देखिए T2 में नहीं जाके T3 स्टार्ट हो चुका है, देखिए ना, यहाँ पे T3 स्टार्ट हो चुका है। फिर T2 चल रहा है, फिर T3 एंड हो गया, देखिए, फिर लास्ट में जो बचा कुचा था T2 का वो चला है, देखिए, ठीक है। तो नाउ हियर वी कैन सी द ओवरलैपिंग, है ना, ठीक है, ये ओवरलैपिंग हम देख पा रहे हैं, देखिए ना, इसमें अच्छा से, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, तीनों जो प्रोग्राम है वो एक साथ जा रहा है, ठीक है, एक साथ जा रहा है सीपीयू के पास में, ठीक है। और 3 थ्रेड बन गया है, तो सीपीयू इसको पैरेलली एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। ऑब्वियसली चीजें टाइम शेयर्ड है, मतलब कोई भी थ्रेड जब भी जाता है तो वो भी कुछ टाइम के लिए जाएगा ना। तो वही हो रहा है यहाँ पे, कि कुछ टाइम के बाद में उसको रोक दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि मतलब दूसरा चले, तो उसके बाद में फिर दूसरा चल रहा है, ठीक है, इस तरह से ना। तो यहाँ पे हम पैरेलल प्रोसेसिंग इजीली देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, इजीली हमको दिख रहा है पैरेलल प्रोसेसिंग, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट मल्टी थ्रेडिंग एक्चुअली, ठीक है, मतलब शुरुआत इनिशियल, ठीक है। तो यही मल्टी थ्रेडिंग है हमारा, ठीक है। अब इसका अब एक्चुअल मतलब कोई रियल लाइफ में जो प्रोग्राम हो, ठीक है, ज्यादातर तो सिस्टम लेवल पे इम्प्लीमेंटेड होता है ये सब चीजें, जैसे शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग, है, ठीक है। वो सब चीज इस लेवल, मतलब ऐसा टाइप का प्रोग्राम लिख के क्या हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है ना, ठीक है। अब और अगर हम अपने आसपास के प्रोग्राम में देखें तो बहुत मुश्किल हो जाता है सिचुएशन ढूंढना, है ना, ठीक है, कि मल्टी थ्रेडेड किस में लगाया जाए, किस में नहीं लगाया जाए, ठीक है, ज्यादातर टेक्निकल चीजों में दिखता है। अच्छा, मल्टी थ्रेडेड का एक अच्छा एग्जांपल है ये सभी इवेंट हैंडलिंग वगैरह, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होता है, एक लूप एक थ्रेड में कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, जो कि ये देखने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से कोई इवेंट तो फायर हो रहा है नहीं, ठीक है ना। तो वो करने की कोशिश कर रहा है। और फिर जब अगर कोई इवेंट फायर होता है तो फिर एक दूसरे थ्रेड में, देखिए, एक दूसरा मेथड को स्टार्ट कर दिया जाता है, बिकॉज पहला थ्रेड को तो चलते रहना है, उसको दूसरा इवेंट को चेक करते रहना है, ठीक है, वो ऑफ नहीं हो सकता है, दैट विल कंटिन्यू टू रन, है ना, ठीक है। लेकिन एक दूसरा थ्रेड में, ठीक है, हमको एक दूसरा मेथड स्टार्ट कर देना है, ठीक है, जो कि अभी जो इवेंट हुआ था उसको हैंडल करेगा, ठीक है, लाइक दैट। तो जब भी एक नया इवेंट आएगा तो हमको एक नया थ्रेड क्रिएट करना है, ठीक है। बट अब ये सब चीज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, और ये सिस्टम्स लेवल पे इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, या किसी ने लाइब्रेरी बनाया तो वहां पे इम्प्लीमेंट कर दिया सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो हम इतना बड़ा काम करते ही नहीं कि हमको ये मल्टी थ्रेडिंग ये सब का जरूरत पड़े, ठीक है, तो बहुत कम, मतलब जैसे हम जो प्रोजेक्ट्स करते हैं उसमें बहुत कम दिखता है ये सब चीजें, ठीक है, कि अच्छा मल्टी थ्रेडिंग भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं तलाश में हूँ, अगर मिलता है तो कुछ ऐसा हम लोग बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है ये सब चीजें, है ना, ठीक है, कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं ये सब चीजों को। बट टेक्निकली दिस इज इट, ठीक है, ये है मल्टी थ्रेडिंग, जहाँ पे कि क्या होता है कि हम एक ही, देखिए, ये एक प्रोग्राम है ना, दिस इज वन प्रोग्राम एक्चुअली, ठीक है, ये एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम अलग अलग क्लासेस से फीचर्स को हम कॉल कर रहे हैं, हम बुला रहे हैं उसको अलग अलग क्लासेस, ठीक है। तो वो जो भी फीचर्स आ रहा है, दोज फीचर्स आर रनिंग पैरेलली, रिमेंबर, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ रनिंग इन ए सीक्वेंस, ठीक है, एक सीक्वेंस पे रन करने के बदले क्या होता है कि पैरेलल रन कर रहा है ये। तो यही हमारा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग है ना, ठीक है। अब इसमें पहले लाइफ साइकिल पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, ठीक है ना, जो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक बार निकालता हूँ यहाँ पे अलग अलग सोर्सेस से, थ्रेड लाइफ साइकिल। तो गिग्स फॉर गिग भी है, ये भी है, जावा टी पॉइंट एक बार देखते हैं। तो देखिए ना, इन जावा अ थ्रेड ऑलवेज एग्जिस्ट इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, है ना। दीज स्टेट्स आर न्यू, एक्टिव, ठीक है, ब्लॉक टू वेटिंग, उसके बाद में टाइम वेटिंग, ठीक, टाइम वेटिंग एंड टर्मिनेटेड, है ना। अब थोड़ा सा देखिए, सब जगह ये भी मिलेगा, डिफरेंसेस मिलेगा, वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव बोला गया है, और यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो अब वही चीज यहाँ पे बोला गया, रनेबल और ये, और यहाँ पे बोल दिया गया एक्टिव, बोल दिया गया, देखिए, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे इन केस ऑफ गिग्स फॉर गिग रनेबल स्टेट है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, बट इसको एक्टिव और रनेबल में मतलब वर्ड्स इधर से उधर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, ठीक है, थ्रेड लाइफ साइकिल, चले जाते हैं अपने से, ये रहा, है ना, न्यू, ठीक है, रनेबल, रनिंग स्टेट, ठीक है, ब्लॉक स्टेट, वेटिंग स्टेट, है ना। तो ये सब हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब कहीं से भी देख सकते हैं इसको। तो देखिए, वेन एवर थ्रेड इज क्रिएटेड, ठीक है, थ्रेड जब भी बनता है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो व्हेन अ थ्रेड इज क्रिएटेड इट इज इन न्यू स्टेट, तो थ्रेड इज क्रिएटेड मतलब ये, ठीक है, ये नहीं, ये क्लास T1 T2 3 T3 बनाए, ये नहीं, ठीक है।
ये है, ये चीजें देखिए ये वाला, तो यहाँ दो चीज हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो मैं एक के लिए मैं तोड़ देता हूँ एक्चुअली में, ठीक है। इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो सपोज T1, ठीक है, T1 इज इक्वल टू न्यू T1 पहले, ठीक है। और फिर इसको हम लोग नीचे गिरा देते हैं, और उसके बाद में यहाँ लिख देते हैं हम लोग T1 डॉट, है ना। तो अभी ये जो है ना, दिस इज न्यू स्टेट, ठीक है। ये आपने क्रिएट कर दिया है ना। यहाँ पे क्रिएट हुआ, क्रिएट यहाँ नहीं हुआ, यहाँ तो बस डिफाइन किया है ना कि हमारा थ्रेड कैसा होगा, हाउ आवर थ्रेड इज गोइंग टू लुक लाइक, है, ठीक है। वो हमने बस यहाँ पे डिफाइन कर दिया। बट एक्चुअली हमारा थ्रेड यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, इस जगह में क्रिएट हुआ है ना, ठीक है। तो अब ये तो समय बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ऐसे करके दो स्टेप को सिंगल स्टेप में कन्वर्ट कर दिया हमने, है ना, ठीक है। बट अदरवाइज, ठीक है, दिस इज द रेगुलर वे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज फायदा हुआ कि हमको कोई नाम देने का जरूरत नहीं पड़ रहा है थ्रेड को, है ना, ठीक है। यहाँ पे देना पड़ा T1, एक नाम दिया हमने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्रिएट किया, तो ये न्यू स्टेट में है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो स्टेट है हमारा, ठीक है, रनेबल स्टेट करके, है ना, ठीक है। तो अ थ्रेड, ठीक है, दैट इज रेडी टू रन इज मूव टू अ रनेबल स्टेट, ठीक है। इन दिस स्टेट अ थ्रेड माइट एक्चुअली बी रनिंग, ठीक है, और इट माइट बी रेडी टू रन एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द थ्रेड शेड्यूलर टू गिव द थ्रेड टाइम टू रन एक्चुअली, है ना। तो ये स्टेट में इनिशिएट कैसे होगा, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमने इनिशिएट कर दिया, इसको स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये रनेबल स्टेट में चला गया। क्योंकि देखिए हमारे हाथ में नहीं उसको रन करना, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो हम सिर्फ रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने जब इसको स्टार्ट कॉल कर दिया, ठीक है, RUNABL रनेबल स्टेट में डाल दिया इसको, ठीक है। तो अब देखिए साफ साफ यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, ये थ्रेड सेट शेड्यूलर का काम है एक्चुअली में, देखिए ना। तो दिस इज द वर्क ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थ्रेड शेड्यूलर। उसको समय देना, ठीक है, उसको टाइम दो, उसको रन करवाओ, वो हमारे हाथ में नहीं है ना, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे कुछ टेक्निकल बातें बताया कि मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम एलोकेट्स अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम टू ईच इंडिविजुअल, वही हो रहा है वहां पे भी, देखिए, ठीक है, कि एक समय के बाद में एक थ्रेड हमारा बंद हो जा रहा है, ठीक है, फिर दूसरा थ्रेड। अब एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे मतलब हर चीज मल्टी थ्रेडेड नहीं होता है। ये जो हमारा स्क्रीन है, जो टर्मिनल है, ठीक है ना, यहाँ पे एक बफर होता है, याद रखिएगा। मतलब ये एक एक मतलब क्या बोलते हैं, स्ट्रीम है, ठीक है। तो एक सिंगल स्ट्रीम है जिससे डेटा आता है यहाँ पे, तो ठीक है, ये सब थ्रेड पैरेलली क्यों ना रन कर रहा हो, बट जो आउटपुट इस स्क्रीन पे आएगा, वो आउटपुट तो सीक्वेंस में ही आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। वो आउटपुट सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस से क्रिएट हो जा रहा है, देखिए, ठीक है, सीक्वेंस क्रिएट हो जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो जो थ्रेड मतलब जिसका आउटपुट पहले भेज दिया जा रहा है, वो पहले यहाँ पे आके प्रिंट हो जा रहा है, बट जो भी हुआ है सीक्वेंस में हुआ है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, रिमेम्बर दैट, ठीक है। लेकिन ऐसा, ठीक है, प्रोग्राम जो कि बैकग्राउंड में चलेगा ना, वहाँ हम बेटर टाइप से बात कर सकते हैं, ठीक है, इसका अगर वो हम अगर फिगर आउट कर लेते हैं, अगर हम दिमाग में सोच सकते हैं उस चीज को, है ना, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड प्रोग्राम्स होता है, तो वहां पे आप देख सकते हैं, दिमाग में लगा सकते हैं कि हाँ पैरेलल चल रहा होगा, है ना, ठीक है। बट एक्चुअली ये जो हमारा टर्मिनल है, ठीक है, ये टर्मिनल सीक्वेंस में चलता है, इसमें एक स्ट्रीम है, याद रखिएगा, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू डेटा आया है यहाँ पे, तो एक सीक्वेंस में आया एक्चुअली, ठीक है। बट इन रियलिटी द थ्रेड्स आर रनिंग इन पैरेलल, ठीक है। तो वही आप देख सकते हैं कि जो थ्रेड पहले रन कर गया था, उसका डेटा हमारे पास पहले आ गया, ठीक है, जो बाद में रन किया है उसका डेटा बाद में आया है। बट दे आर रनिंग इन पैरेलल। कुछ टाइम का डिफरेंस हो जा रहा है, कुछ माइक्रो सेकेंड्स का, नैनो सेकेंड्स का डिफरेंस हो रहा है, जिसके कारण ये हमको बाद में या पहले रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे ना। चलिए, तो अभी वही बोला जा रहा है कि हर एक मतलब जो हमारा थ्रेड है उसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है, ठीक है। ईच एंड एवरी थ्रेड रन्स फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड देन पॉजेस, ठीक है, एंड relinquishes the CPU to another thread so that, ठीक है, the other thread can get a chance and to run. Now when this happens, all such threads are ready to run, ठीक है, waiting for the CPU and currently running, ठीक है, thread lie in the runnable state, है ना, ठीक है। तो देखिए अब डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं, पहले नया थ्रेड आया, ठीक है, और उसके बाद में जो हमारा थ्रेड है वो, ठीक है, इन दोनों स्टेट्स में घूमते रहता है, ठीक है। तो देखिए ना, रनेबल रनिंग, रनेबल रनिंग, रनेबल रनिंग होते रहता है, ठीक है, ये है ना। तो रनेबल मतलब उसको टाइम मिल सकता है और जा सकता है सीपीयू के पास में, बट थोड़ा देर के बाद में तो फिर जब सीपीयू में चला गया, वो रनिंग में आ गया, ठीक है। बट जब उसका टाइम कंप्लीट हुआ, जब उसका टाइम कंप्लीट हुआ, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, उसको वापस एक रनेबल स्टेट में आ जाना है, ठीक है, फिर उसका टाइम आया, फिर जाना है रनिंग में। तो ये चलते रहता है, चलते रहता है, तो इसको, ये पूरा को हम रनेबल ही बोलते हैं, ठीक है ना। वी कॉल इट एज रनेबल ओनली, बिकॉज अलग से कोई रनिंग स्टेट नहीं बताया यहाँ पे, ठीक है। तो वी कॉल दिस एज रनेबल स्टेट ओनली, है ना। एंड एक बार में जब उसका पूरा पूरा खत्म हो गया, ठीक है, तो फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा, है ना, ठीक है। बट इन बिटवीन दे मे बी अदर स्टेट्स ऑल्सो, ठीक है।
और जब खत्म हो गया तब टर्मिनेट हो, जैसे हमारे केस में हो रहा है, क्योंकि हमने तो कुछ ब्लॉक नहीं किया, हमने तो कुछ वेट नहीं करवाया, हमने कुछ टाइम वेटिंग नहीं करवाया, ठीक है। तो हमारा तो चल रहा है, हमारा तो ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। न्यू हुआ, रनेबल रनिंग स्टेट में गया, और उसके बाद में धीरे धीरे मेथड्स क्या, और टर्मिनेट हो गया, ठीक है। इट डिड नॉट गो हियर, ठीक है। अब यहाँ पे ले जाने के लिए हम लोग को एक्सप्लिसिटली मेथड्स को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ब्लॉक करवाने के लिए मेथड को कॉल करना पड़ेगा, वेट करवाने के लिए मेथड को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू कॉल मेथड्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। चलिए, अब कभी कभी क्या होता है कि किसी थ्रेड को हमको ब्लॉक करवा देना होता है किसी कारण से, क्यों, नीचे में लिखा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखिए, द थ्रेड विल बी इन ब्लॉक स्टेट व्हेन इट इज ट्राइंग टू एक्वायर अ लॉक, बट करेंटली द लॉक इज एक्वायर्ड बाय द अदर थ्रेड, है ना, ठीक है। द थ्रेड विल मूव फ्रॉम ब्लॉक स्टेट टू रनेबल स्टेट व्हेन इट एक्वायर्स द लॉक, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो अभी क्या है कि किसी वजह से, ठीक है, किसी वजह से थ्रेड क्या हो जाता है, थ्रेड को, ठीक है, कोई रिसोर्स चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। बट वो रिसोर्स किसी और ने लिया हुआ है, देखिए ना, वो रिसोर्स क्या क्या है, किसी और ने लिया हुआ है। यहाँ पे लॉक का मतलब रिसोर्स फिलहाल, ठीक है, वो किसी और ने लिया हुआ है, ठीक है। तो जब तक वो रिसोर्स इसको नहीं मिल जाता है, ठीक है, तब तक तो क्या होगा, वो ब्लॉक ही रहेगा, वो मतलब आगे नहीं जा सकता एक्चुअली में ना, ठीक है। इट कैन नॉट कंटिन्यू, बिकॉज जब तक वो रिसोर्स नहीं मिल जाएगा तब तक वो मतलब अपना काम नहीं खत्म कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको वेट करते रहना पड़ेगा, वेट करते रहना पड़ेगा जब तक दूसरा उसको फ्री नहीं कर दिया, ठीक है। तो ये स्टेट को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक स्टेट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो वो तब तक ब्लॉक में रहेगा जब तक कि वो रिसोर्स उसको नहीं मिल जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, टिल दैट टाइम, है ना, रिमेंबर, ठीक है। तो दिस कैन हैपन ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक प्रिंटिंग के लिए हमने एक प्रोसेस बना दिया, ठीक है, कि अब वो प्रिंटर में जाना है। बट देयर इज अनदर प्रोसेस, ठीक है, जो प्रिंटिंग कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो जब तक वो प्रिंट करके Yes. प्रिंटर को छोड़ ना दे, ठीक है, तब तक क्या होगा, हमारे प्रोसेस को प्रिंटर नहीं मिलेगा, ठीक है। और तब तक ये ब्लॉक्ड रहेगा, ये वेट करेगा, वेट करेगा, वेट करेगा उसके लिए, ना, रिमेंबर, ठीक है। So then after Yes, sir. that we have a waiting state, ठीक है। now the thread will be in waiting state when, ठीक है, एक मेथड कॉल होता है, इसका नाम है वेट। मतलब कभी आप डिलिबरेटली Yes. डिलिबरेटली आप क्या कर सकते हैं, इसको वेट करवा सकते हैं किसी कारण से, ना, ठीक है। Yes, तो sir. या तो आप मेन मेथड को कॉल, सॉरी, वेट मेथड कॉल कीजिए, जॉइन मेथड कॉल कीजिए, उससे वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। इट मूव टू रनेबल, ठीक है, व्हेन अदर थ्रेड विल नोटिफाई, और ठीक है, दैट थ्रेड विल बी टर्मिनेटेड, है, ठीक है। मतलब, ठीक है। तो ये तब रनेबल स्टेट में आएगा जब कोई दूसरा थ्रेड नोटिफाई करेगा इसको, ठीक है, कि अच्छा आप आ सकते हो, ठीक है, आप रन कर सकते हो, ठीक है, देन ओनली इट विल कम टू द रनेबल स्टेट अगेन, ठीक है। और एक है टाइम वेटिंग, तो दोनों में फर्क यही है, देखिए, इसमें क्या है, इसमें किसी को बीच में आना पड़ेगा, किसी को एक्सप्लिसिटली आके बताना पड़ेगा इसको कि आप स्टार्ट हो सकते हो, ठीक है। बट इसमें टाइम वेटिंग में क्या होता है, एक समय हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि आप 5 सेकंड तक काम नहीं कर सकते, या आपको 5 सेकंड तक वेट करना है, 10 सेकंड तक वेट करना है, और जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाता है तो वैसे ही वो फिर से रनेबल स्टेट में आ सकता है, वो रन कर सकता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब अलग अलग Yes, स्टेट है, sir. फाइनली जब हमारा थ्रेड टर्मिनेट होता है, ठीक है, तो उसके बाद में ये टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाता है। तो इसका दो कारण यहाँ पे बताया गया है कि बिकॉज इट एग्जिट्स नॉर्मली, जैसे हमारे केस में हो रहा है, हमारा थ्रेड एकदम आराम से नॉर्मली खत्म हो जा रहा है, ठीक है। दिस हैपेंस व्हेन द कोड ऑफ द थ्रेड हैज बीन एंटायरली एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोग्राम, जैसे हमारे केस में हो रहा है। बट कभी कभी Yes. कुछ एरर भी आ सकता है ना, देखिए, बिकॉज देयर अकर सम अनयूजुअल एररनेस इवेंट लाइक सेगमेंटेशन फॉल्ट और अनहैंडल एक्सेप्शन करके, तो उस समय में भी बंद हो सकता है वो, ठीक है। Yes, sir. चलिए, तो अभी जैसे अब यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपको ये थ्रेड स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करना है, देन हाउ यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम, है ना। तो इन जावा टू गेट द करेंट स्टेट ऑफ द थ्रेड, ठीक है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बीच बीच में हम चाहने से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं हम लोग इसको यूज करके, ठीक है। तो अब इसको यूज करने के लिए Yes, क्या sir. करना पड़ेगा कि आपका रन मेथड में ही कहीं ना कहीं उसको कॉल करके देखना पड़ेगा, ठीक है, कॉल कर करके देखते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो या जैसे Yes, sir. मेन में ये लोग ने किया है मेरे ख्याल से, देखिए, थ्रेड बनाया है, और फिर कहीं कहीं पे बीच बीच में इन्होंने स्टेट को कॉल करके देखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा प्रोग्राम को हमारे मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको, अगर टेस्ट करना है तो हम लोग ये सब चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, पहले एक थियोरेटिकल समझा देता हूँ, फिर मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. जैसे एक काम करते हैं हम लोग अपने केस में, जैसे ये स्टार्ट तो हो गया, ठीक है, मतलब क्रिएट हो गया, बट अभी तक ये नहीं हुआ है, ठीक है, स्टार्ट नहीं हुआ। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, T1 डॉट गेट स्टेटस, है ना, गेट स्टेट, इसको कॉल करके देखते देखते क्या मैसेज आता है। तो ये कॉल करने से मैसेज नहीं आएगा, हमको उसको डिस्प्ले कराना पड़ेगा, मैसेज को तब आना चाहिए ना, ठीक है। देखते हैं एक बार रन करके, ऊपर देखते कोई मैसेज आया क्या, देखिए नहीं, कोई मैसेज नहीं है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, उसको हम डिस्प्ले करा के देखते हैं, ठीक है, लेट अस डिस्प्ले इट। इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं।
जो वहाँ पे कुछ एरर आ रहा है कि हो सकता है इसका स्ट्रिंग कन्वर्शन करना पड़ेगा। नहीं, ब्रैकेट का प्रॉब्लम है। ब्रैकेट का प्रॉब्लम क्यों होगा? कंप्लीट द एक्सप्रेशन। नहीं तो एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट। अच्छा चलिए कंपाइल करके देख लेते हैं। शायद वो स्लो हो गया तो उसको नहीं मिला होगा। देखिए ना, आ गया यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, ठीक है। यस। तो वो न्यू स्टेटमेंट है यस। ना, ठीक है। और इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पे अगर आप डिस्प्ले करा के देखिएगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि वो मतलब इसमें होगा, रनिंग स्टेट में होगा या रनेबल स्टेट में होगा, ठीक है, वो हमको बताएगा, है ना। तो अब यस सर। क्योंकि हम लूप यहाँ तो नहीं चला रहे हैं, लूप हम कहाँ चला रहे हैं? अच्छा एक काम करते हैं, इसको स्लो बनाने के लिए लेट्स डू दिस, है ना। लेट्स डू दिस। नहीं, इसको लूप में चलाएंगे तो नहीं होगा, इसको लूप में चलाएंगे तो फिर बार बार स्टार्ट करेगा तो बेकार हो जाएगा, ठीक है, तब तो मतलब ये अलग हो जाएगा, ठीक है, वहीं पे लूप सही था। ऑलराइट, तो अभी अभी देखिए, हमने देखा कि अगर स्टेटस देखना है आपको, ठीक है, किसी भी थ्रेड का, तो दिस इज हाउ यू कैन सी इट, ठीक है, इस तरह से स्टेटस हम देख सकते हैं। एक और काम करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है कई बार, ये ठीक इसके बाद में हम फिर से एक बार स्टेटस प्रिंट करके देख लेते हैं, जहां दिखा दे वो, ठीक है, यहाँ पे हम डाल के देख लेते हैं कि इस लाइन को कॉल करने के बाद में क्या होता है। देखिए, है ना, न्यू के बाद में कहाँ आ गया? रनेबल आ गया, देखिए, ठीक है। तो ये T1 का दो स्टेटस प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो न्यू से जब हमने इसको कॉल किया, दूसरे वालों को कॉल किया, ठीक है, सेकंड टाइम जब हमने यहाँ पे कॉल किया, क्योंकि हम स्टार्ट कॉल कर चुके ऑलरेडी, ठीक है, तो वो किस स्टेट में आ चुका है? वो रनेबल स्टेट में आ चुका है, देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे रनेबल स्टेट, ठीक है, तो रनेबल स्टेट में आ चुका है, देखिए ना, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, ठीक है। तो देखिए इन जावा टू गेट द करंट स्टेट, ठीक है, ऑफ द थ्रेड, इस मेथड का इस्तेमाल कीजिए, तो हमने भी करके देख लिया, ठीक है। टू गेट द करंट स्टेट ऑफ द थ्रेड, जावा प्रोवाइड्स, ठीक है, जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड डॉट स्टेट क्लास, ठीक है, दैट डिफाइन द इनम, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स फॉर स्टेट ऑफ थ्रेड, है ना, एज अ समरी ऑफ विच इज गिवन लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो इसको हम भी चाहने से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेट जब देखिएगा तो आपको ये दिखाएगा, देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। यस तो सर। पहला वाला क्या है? पहला वाला अगर न्यू होता है तो न्यू प्रिंट कर देगा, दिखा दिया हमको, रनेबल के टाइम में रनेबल दिखा दिया, है ना, ठीक है। अगर कभी ब्लॉक्ड होगा तो आपको ब्लॉक मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में वेटिंग के लिए, ठीक है, वेटिंग आ जाएगा, टाइम वेटिंग के लिए टाइम वेटिंग ऐसा करके आ जाएगा, देखिए ना, ठीक है, इस तरह से। और कुछ क्या मेंशन किया है यहाँ पे कि थ्रेड स्टेट, ठीक है, फॉर अ वेटिंग थ्रेड। अच्छा यहाँ पे ये दिखते हैं पहले, थ्रेड स्टेट फॉर अ ब्लॉक स्टेट, वेटिंग फॉर अ मॉनिटर लॉक। नाउ अ थ्रेड इज ब्लॉक, ठीक है, स्टेट व्हेन वेटिंग फॉर दिस टू एंटर द सिंक्रोनाइज ब्लॉक और दिस टू री एंटर दिस इज कॉल वेट करके। अच्छा छोड़िए ये। उसके बाद में ऑब्जेक्ट वेट विथ नो टाइम आउट, ठीक है, फॉलोइंग मेथड्स। चलिए टेक्निकली धीरे धीरे हम लोग आके इसको भी दिखेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ये। बट ठीक है, दीज आर द वेरियस, आप बोल सकते हैं फ्लैग्स बोल सकते हैं, ठीक है, जो आपको दिखेगा, ठीक है, जैसे हमको भी दो दिखा यहाँ पे। तो वी सॉ टू ऑफ देम। टर्मिनल नहीं आ रहा है। दिस इज इट। तो देखिए दो दिखा हम लोग को यहाँ पे, ये वाला एक न्यू और एक रनेबल दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए एक एग्जांपल दिया हुआ है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके, लेट्स स्किप इट फॉर नाउ, ठीक है। चलिए बाकी गायब यहाँ पे है ना, ठीक है। लाइफ साइकिल, फिर ये बात का टॉपिक है, बाद में देखेंगे ये, और प्रायोरिटी वाला अभी आते हैं इस पे वापस। तो सिमिलर चीज यहाँ पे मेंशन होगा, सिमिलर चीज यहाँ पे मेंशन होगा, थोड़ा सा अलग टाइप से, है ना, ठीक है, दोनों जगह दिया होगा। तो हालांकि ऐसा लाइफ साइकिल इसमें पढ़ने से नहीं मिलता है, ठीक है, यहाँ पे। तो जैसे फर्स्ट पेज में हमको बता दिया कि आपको कैसे करके डिफाइन करना है और स्टार्ट करना है थ्रेड को, ठीक है, दे मेंशन दिया। और देखिए अभी वो सब बुक्स पढ़िएगा, ठीक है, जैसे इसको भी पढ़िएगा आप, जाइए, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग इन जावा, ठीक है। तो जैसे इसमें नंबर वन में क्या बता रहा है, देखिए नंबर वन में बता रहा है थ्रेड क्लास, नंबर टू में बता रहा है रनेबल इंटरफेस, देखिए है ना, ठीक है, उल्टा कर दिया है यहाँ पे ना। यस। तो यस सर। ठीक है, तो वी क्रिएट दिस दिस क्लास ओवरराइड्स रन मेथड, ठीक है, उसके बाद में थ्रेड बिगिंस लाइक दिस, है ना। अब कौन अच्छा है वो नहीं बता रहा है, बट ठीक फिर है। सही तरीका क्या है सर? इसमें तो सर आप बता रहे उल्टा कर दिया, तो फिर पहले रनेबल होना चाहिए।
नहीं मतलब देखिए, अब यूज तो आपके ऊपर है, आपको कैसा करना है। जैसे इफ यू हैव समथिंग यस वेरी सर। सिंपल, है ना, ठीक है, अगर कोई तो सिंपल ये सा प्रोग्राम। ऑफिशियली कहीं मेंशन नहीं है, नहीं वो वही तो मतलब यहाँ पे, यूज डिपेंड है। नहीं यहाँ पे बोला गया ना, यहाँ पे ये देखिए इस पार्ट में तो साफ साफ लिखा गया है, ठीक है, कि विच ऑफ यस दिस सर। ईडियम्स, इसको ईडियम्स बुलाया जा रहा है, ठीक है, तो यू शुड